नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और पिछली वाली क्लास के अंदर हमने पढ़ लिया था डायग्राम को, है ना। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे हम पढ़ रहे थे और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के अंदर हमने ये डायग्राम समझ लिया था। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, है ना। ठीक है। इसको हम समझ चुके थे। अभी जितने भी रिएक्शन है इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है ना। हमने कहा था कि ये ग्लूकोज को तोड़ने का एक अल्टरनेटिव पाथवे है। ठीक है। जिसके अंदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और आपका 3PGL फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 कार्बन का एक शुगर होता है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है। अब देखो, ये जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जिसको हम PPP भी बोलते हैं या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट भी बोलते हैं। ठीक है। ये हम बात कर चुके थे पिछली वाली क्लास में, हमने इसके बारे में जानकारी ले ली थी। ठीक है। अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो रिएक्शंस हो रही है वो किस तरह से हो रही है। ठीक है। तो हमने कहा कि यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज ये एटीपी का यूज करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। तो इस स्टेप पर चलते हैं अपन, स्टेप बाय स्टेप। यही डायग्राम है हमारा। यहीं से हम स्टेप नंबर फर्स्ट की बात करेंगे ना। स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ठीक है। स्टेप फर्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज होता है, क्या, ग्लूकोज। ठीक है। ये जो ग्लूकोज होता है ये ग्लूकोज एटीपी का यूज करके, ग्लूकोज क्या करता है, यूज करता है किसको, एटीपी को। ठीक है। जो बातें याद रखने वाली है उसके बारे में हम बात करें, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ग्लूकोज क्या करता है, यूज करता है किसको, एटीपी को। ठीक है। और ये एटीपी को यूज करता है तो ये जो फॉस्फेट होता है इसका, ये जो फॉस्फेट होता है ये ग्लूकोज के साथ में क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ग्लूकोज के साथ बाइंड हो जाता है। और कहाँ पर बाइंड होता है, ये 6 नंबर के कार्बन पर। इसलिए इसको इससे बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एडीपी यहाँ से निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, हमारे पास ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज के साथ हमारे पास होगा एटीपी। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज तो बन जाएगा क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब है कि ग्लूकोज के 6 नंबर के कार्बन पर आपका एक फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा इससे, क्योंकि ये जो फॉस्फेट है यहाँ से ये फॉस्फेट टूटेगा और इस ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए हमें, कौन सा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और एक एडीपी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक एडीपी क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन होगी, सबसे फर्स्ट रिएक्शन ये होगी कि इसमें जो ग्लूकोज होगा आपका, जैसा कि हमने बताया था पिछली वाली क्लास के अंदर, कि जो ग्लूकोज होता है वो एटीपी का इस्तेमाल करके क्या बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है आगे ये बनाता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक है। अब ये जो फॉस्फेट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसका क्या हो जाता है, डी हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, डी हाइड्रोजिनेशन। समझ रहे हो बात, डी हाइड्रोजिनेशन हो जाता है, मतलब एक हाइड्रोजन जो होता है यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को कैप्चर करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास में, NADH होना चाहिए, सॉरी NADP होना चाहिए। NADP होगा तो वो बनाएगा NADPH2। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, NADP जो होता है वो रिड्यूस होता है। कहने का मतलब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो रिडक्शन का काम करता है, किसका, NADP का। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, देखो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 की बात करें हम, तो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। क्या है हमारे पास, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, इतना सही बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADH के साथ, मतलब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट NADP, NADP को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इसके लिए इसको क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए, डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, जो हाइड्रोजन को बाहर निकाल सके। समझ रहे बात, डिहाइड्रोजिनेज। अब वो डिहाइड्रोजिनेज कौन होगा, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है हमारे पास, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट
डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, देखो यहां से इसके 6 नंबर पर 6 नंबर पर है यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसको बना देगा ये एसिड, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा ये बन जाएगा फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड बन जाएगा, क्योंकि 6 नंबर का फॉस्फेट तो इसके पास ही रहेगा, तो 6 फोस्फो फोस्फोग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड क्या बन जाएगा, 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। और जो NADP है यहाँ पर देखो, ये NADP है ना, तो ये बन जाएगा आपका ADPH2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये एक एनर्जी करेंसी मिल जाएगी। समझ गए बात को। ये NADPH या H प्लस भी लिख सकते हो, NADPH2 भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको NADPH प्लस H भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। NADPH2 भी सही है। तो याद रखने का तरीका है कि आप उसको कैसे याद रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। समझ गए बात को। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन हो गई, दूसरी रिएक्शन हो गई। अब हमारी तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं अपन। अब हमारे पास क्या आ गया, 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 देखो हमारे पास है 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। क्या है हमारे पास, 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड। डेट नहीं आ रहा क्या भाई, क्या बात है। एक बंदा एक सेकंड, एक सेकंड, ओके, ठीक है जी, चल रहा है ऐसे ही, ठीक है। देखो बीच में रुक सकती है, कोई बात नहीं है, तो थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। चलिए, तो देखो तीसरी जो रिएक्शन होगी, तीसरी स्टेप जो होगी हमारी क्या होगी, 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड है आपके पास में। 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड वापस से NADP का फिर क्या करता है, रिडक्शन करता है। और वही एंजाइम हमें चाहिए किया, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, जिससे बनेगा आपका राइबुलोज 5 फॉस्फेट। क्या बनेगा, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पर एक CO2 का जो मोलिक्यूल होता है वो बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। बात समझ में आ रही है मेरी। यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन के साथ साथ क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। समझ गए बात। उस कार्बोक्सिलेशन से, मतलब उस CO2 के बाहर निकलने से, यहाँ पर CO2 जो बाहर निकल जाएगी तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बच जाएगा। यहाँ पर 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हमारे पास। देखो समझो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हमारे पास क्या है, 6 फोस्फो ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है, ये है हमारे पास, और ये है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। 6 फोस्फो ग्लूकोनिक एसिड क्या है, ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिवली डीकार्बोक्सिलेट होता है ये। तो यहाँ पर इस 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड का क्या होता है, देखो ध्यान रखना, ये बाद में क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकारी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है इसका, ठीक है। क्या होता है इसका, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये किसके द्वारा होगा, देखो डीकार्बोक्सिलेशन होगा, और इससे ये बनाएगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये 6 फोस्फोग्लूकोनिक एसिड क्या बनाएगा, ये बनाएगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ये हमारा मेन जो है प्रोडक्ट है 5 कार्बन का, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं इसको पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है ना। तो ये मेन प्रोडक्ट होता है हमारा, तो राइबुलोज 5 फॉस्फेट बनेगा। और यहाँ पर एक 6 फोस्फो ग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम आएगा। मतलब यहाँ पर जो काम आएगा वो एंजाइम कौन सा है, 6 फोस्फो ग्लूकोनिक डिहाइड्रोजिनेज
ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो यहाँ पर काम आएगा। ठीक है भाई, चल रही है अब सही? अगर कोई गड़बड़ है तो आप मुझे बता सकते हो ना, ठीक है? अगर कोई गड़बड़ है बता देना, आप लिख देना, फिर मैं देखता हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से सही स्पीड में आ रहा है सब कुछ, है ना? ठीक है, फिर भी अगर आपको बफरिंग हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप थोड़ा सा पीछे करके चला लो, चलती रहेगी, रूटीन में चलती रहेगी, है ना? ठीक, तो देखो 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है। इस 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड का क्या हुआ है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। अब ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा कि जो NADP है उसका तो रिडक्शन हो जाएगा और इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, NADP का तो क्या होगा? रिडक्शन होगा, और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ में आए? तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन होने से ये यहाँ से बाहर निकलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ से CO2 भी बाहर निकलेगी। तो यहाँ ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है और हमें बनाना है 5 कार्बन का मॉलिक्यूल। तो डेफिनेटली जब 5-6 कार्बन से 5 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल बनेगा तो एक कार्बन यहाँ पर निकलना जरूरी है। समझ गए बात को? कैसे याद रखेंगे हम इसको? इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टेप 3 के अंदर? मेन चीज जो होगी वो क्या होगी? आपके पास क्या है? हमारे पास है 6 ग्लूकोनिक एसिड है आपके पास में। ठीक है, 6 एसिड है। ठीक है, ये NADP के साथ में मिलेगा आपका। ठीक है, NADP इसके साथ जुड़ेगा और जुड़कर ये क्या करेगा आपके लिए? ये यहां पर एक एंजाइम आएगा 6-फॉस्फोग्लूकोनिक डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, इस एंजाइम की उपस्थिति में यह बनाएगा क्या? राइबुलोज 5-फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट एक बनाएगा ये। ठीक है, एक बनाएगा ये यहाँ पर NADPH+H, और एक बनेगी यहाँ पर क्या? CO2। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट, CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगी। समझ गया? अब ये जो हमारा राइबुलोज 5-फॉस्फेट बचा है ना, यहाँ पर ये राइबुलोज जो 5-फॉस्फेट बचा है, इसमें से कुछ राइबुलोज 5-फॉस्फेट, देखो ध्यान समझना, कुछ राइबुलोज 5-फॉस्फेट तो बदल जाएगा किसके अंदर? राइबोज 5-फॉस्फेट के अंदर, और कुछ राइबुलोज 5-फॉस्फेट बदल जाएगा जाइलोज 5-फॉस्फेट के अंदर। देखा था हमने डायग्राम के अंदर? वापस चलो, ये डायग्राम देखो, ये हमारा राइबुलोज 5-फॉस्फेट बन गया यहाँ पर, इसमें से कुछ तो बदल गया जाइलुलोज के अंदर और कुछ बदल गया राइबोज 5-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे हम यहाँ पर। तो स्टेप नंबर 4 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 हमारे पास क्या आया निकल के? हमारे पास आया निकल के राइबुलोज 5-फॉस्फेट। ध्यान रखना क्या आया हमारे पास? राइबुलोज 5-फॉस्फेट। यहाँ हम लिख देते हैं, ये हमें मिला है राइबुलोज 5-फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट, कुछ भाग राइबुलोज 5-फॉस्फेट का बदल जाएगा किसके अंदर? राइबोज 5-फॉस्फेट के अंदर, राइबोज 5-फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों प्रोडक्ट में, तो चेंजेबल प्रोडक्ट है ना? क्या बनाएगा? राइबोज 5-फॉस्फेट बनाएगा। यहाँ पर फॉस्फो राइबो आइसोमरेज एक एंजाइम काम करता है। देखो नाम लिख देते हैं उसका, चाहो तो आप आइसोमरेज याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, कौन सा एंजाइम चाहिए? आइसोमरेज। ठीक है, अब यहाँ पर राइबुलोज 5-फॉस्फेट है तो इसको बोल सकते हैं आप फॉस्फो राइबो आइसोमरेज। ठीक है ना, फॉस्फो राइबो आइसोमरेज, आइसोमराइजेशन हो रहा है, राइबुलोज 5-फॉस्फेट बदल रहा है राइबोज 5-फॉस्फेट के अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन फॉस्फो राइबो आइसोमरेज। ठीक है, ये एंजाइम का नाम है। इस एंजाइम की उपस्थिति में ये काम होता है, तो आप ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आराम से आइसोमरेज को याद रख सकते हो। ठीक है, आइसोमरेज आप आसानी से मेमोराइज रख सकते हो। ठीक है, अब इसी में ही स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में भी क्या होता है? वही जो आपका
राइबुलोज 5 फॉस्फेट है, यही राइबुलोज 5 फॉस्फेट जो है आपका, ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट फिर से आइसोमराइज होता है किसके अंदर, यहाँ पर वही आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा आपका, और ये बदलेगा वापस से किसके अंदर, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में, ठीक है। बस ये नाम याद रखने हैं, मेन चीज़ ये है ना। अच्छा सॉरी, आइसोमरेज की जगह यहाँ पर एपीमरेज एंजाइम काम आता है क्या, यहाँ पर काम आता है एपीमरेज, आइसोमरेज नहीं, या आइसोमराइजेशन तो इनका होता है एपीमराइजेशन, है ना, ठीक है, समान एपीमरेज, ये लिख लेना, एपीमरेज एंजाइम यहाँ पर काम करता है, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे अपन, यहाँ आइसोमरेज और यहाँ पर एपीमरेज एंजाइम काम करता है बस, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज और देखो, यहाँ पर कुछ भाग तो किस में बदल रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा है, कुछ भाग किस में बदल रहा है, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो रहा वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, दोनों प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब दोनों दो प्रोडक्ट एक साथ बन रहे हैं तो दोनों के दोनों क्या करेंगे, आपस में फ्यूज होने की कोशिश करेंगे, भाई दोनों है तो वापस में फ्यूज करेंगे एक दूसरे को, तो एक 10 कार्बन का मॉलिक्यूल बनना चाहिए, लेकिन 10 कार्बन का मॉलिक्यूल ना बनकर एक 7 कार्बन का और एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 देखो क्या है, स्टेप नंबर 6 में क्या है, हमारे पास क्या है, एक तो है आपके पास में, यहाँ पर दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, एक तो है आपके पास में राइबोज राइबोज 5 फॉस्फेट, ठीक है, एक तो क्या है आपके पास राइबोज 5 फॉस्फेट है, ठीक है, दूसरा है आपके पास में ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, दूसरी चीज क्या होगी प्लस ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, ये दो चीजें हैं, ठीक है, फॉस्फेट 5 फॉस्फेट, ठीक है, ये दो हो गए आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। अब देखो ये साइलोज 5 फॉस्फेट राइबोज 5 फॉस्फेट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए, मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो को एंजाइम चाहिए होता है, कौन सा को एंजाइम, टीपीपी, टीपीपी करके एक एंजाइम चाहिए होता है, और ये जो रिएक्शन होती है देखो यहाँ एक तो एंजाइम चाहिए आपको, कौन सा, टीपीपी, ठीक है, ये कोई एंजाइम है टीपीपी, टीपीपी मतलब कि थाइमीन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी का नाम क्या है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है, ये कोएंजाइम यहाँ पर चाहिए, दोनों कोएंजाइम की उपस्थिति में रिएक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें चाहिएगा क्या, मैग्नीशियम आयन चाहिए यहाँ पर, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए ट्रांसकीटोलेज, कौन सा एंजाइम चाहिए, यहाँ पर एंजाइम चाहिए आपको क्या, ट्रांसकीटोलेज, ठीक है, ये एंजाइम चाहिए, तो ये ट्रांसकीटोलेज की उपस्थिति में एक 7 कार्बन का और एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। तो 7 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो तो कौन सा है आपका, 7 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो तो है सेडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है, एक तो ये बनता है और दूसरा बनता है आपका 3PGA, दूसरा कौन सा बनता है आपका 3PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, ये दो चीजें बनती है, सेडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट बनता है एक, और दूसरा बनता है 3PGA, ठीक है। अब हमें 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पर, ठीक है, तो अब देखो ये जो आपका सेडुहेप्टुलोज बना है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, क्योंकि सारी जो कहानी है वो हमें 5 कार्बन के 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो सेडुहेप्टुलोज है, सेडुहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट आपका जो यहाँ पर बना है, और 3PGA ये फिर से कंबाइंड होता है, ठीक है, और फिर से कंबाइंड होकर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाता है, तो ये कौन सी हमारी रिएक्शन हो गई, 6 नंबर हो गए ना। अब स्टेप नंबर 7,
ठीक है, स्टेप नंबर 7 आ जाओ। देखो ये स्टेप नंबर हमारी कौन सी हो गई, अब 7। हमारे पास क्या आया, हमें मिला है, एक तो मिला है हमें सेडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, ठीक है जी। और एक है हमारे पास में क्या, 3 PGA, ठीक है। एक 7 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। एक कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 7 कार्बन का। एक कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का, ठीक है। तो सेडू हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो है और आपका 3 PGA जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है। रिड्यूस होकर क्या बनाता है, वो रिड्यूस होकर बनाता है वो 4 कार्बन की एक शुगर। इसका क्या होता है यहाँ पर, इन दोनों का क्या होता है, यहाँ होता है रिडक्शन। इनका क्या होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन होने से एक 4 कार्बन का 4 कार्बन का शुगर और एक 6 कार्बन का शुगर ये बनाते हैं, ठीक है। 4 कार्बन का शुगर और एक 6 कार्बन का शुगर बनाते हैं, मतलब 2 शुगर बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे बनेगी, देखो यहाँ पर ये सेडुहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और 3 PGA है, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ इसकी रिएक्शन को। वही सेम एंजाइम चाहिएगा हमें यहाँ पर भी, क्या क्या, TPP चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए हमें, और ट्रांसकीटोलेज क्या चाहिए हमें, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम यहाँ पर भी हमें चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात, सेम एंजाइम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, एंजाइम सेम है। TPP चाहिए, ठीक है, मैग्नीशियम आयन चाहिए और ट्रांसकीटोलेज हमें यहाँ पर चाहिए। क्लियर, मैग्नीशियम में 2 प्लस लगा देना भाई, गलती से एक लग गया है ना, ठीक है। तो अब क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो 4 कार्बन का शुगर बनेगा और एक 6 कार्बन का शुगर बनेगा। तो 4 कार्बन का शुगर क्या कौन सा है हमारा, 4 कार्बन का शुगर कौन सा है, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। एक तो हमें मिलेगा यहाँ पर क्या, एक तो मिलेगा हमें यहाँ पर इरिथ्रोज, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। 4 कार्बन का शुगर है, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, एक तो ये मिलेगा हमें। और दूसरा आपको मिलेगा 6 कार्बन का शुगर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, प्लस 6 कार्बन का शुगर क्या बन गया हमारा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। समझ गए बात को, ये बन जाएगा हमारा मेन टारगेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कौन सा एंजाइम चाहिए, यहाँ पर भी हमें सेम एंजाइम चाहिए, TPP और ट्रांसकीटोलेज। हाँ जी, ओके, चल रहा है भाई, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारा, अब लास्ट एंड फाइनल स्टेज, अब हमारा जाइलोज 5 फॉस्फेट हमारा और भी बच रहा है अभी, है ना। ये जाइलोज 5 फॉस्फेट है हमारा, और हमारे पास एक इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और बन गया, तो इसको भी चेंज करना है हमें। तो चेंज करेंगे तो हम किस में करेंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और साथ में 3 PGA बन जाएगा, फिर से 3 PGA हमारा काम आ जाएगा। तो लास्ट स्टेज क्या हो जाएगी, लास्ट स्टेप में स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। स्टेप नंबर 8 में देखो आप, हमें मिला है क्या, हमारे पास ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी बचा हुआ प्रोडक्ट क्या है, देखो हमारा ये जो बना था यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखो कुछ भाग तो किस में बदल रहा था, राइबुलोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा था, है ना, सॉरी, राइबोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा था, और कुछ भाग हमारा जाइलोज 5 फॉस्फेट में बदल रहा था। तो राइबोज 5 फॉस्फेट का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास क्या बच गया, जाइलोज 5 फॉस्फेट बच गया, है ना। तो जाइलोज 5 फॉस्फेट, देखो हमने राइबोज 5 फॉस्फेट का यहाँ इस्तेमाल कर लिया, कुछ जाइलोज 5 फॉस्फेट हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास में फिर से ये बच गया, नया प्रोडक्ट बन गया इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, बात समझना। तो इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और हमें 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है। 6 कार्बन का प्रोडक्ट मतलब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है, जो कि 6 कार्बन का शुगर है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर स्टेप नंबर 8 के अंदर, जो जाइलोज 5 फॉस्फेट है हमारे पास में, कौन जी, जाइलुलोज 5
फॉस्फेट, ठीक है ना, सेलुलोज 5 फॉस्फेट ये हमारे पास है, ठीक है। ये सेलुलोज 5 फॉस्फेट, और जो अभी नया प्रोडक्ट बना हमारे पास कौन सा, इरिथ्रोज, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है ना, इसमें 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन, और ये कितने कार्बन का है, 4 कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 9 कार्बन। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो 6 कार्बन और 3 कार्बन का हो, दो भागों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक एंजाइम चाहिए हमें, ट्रांसकीटोलेज, सेम एंजाइम, कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, ट्रांसकीटोलेज, वही एंजाइम हमें वापस चाहिए जो इन दोनों को आपस में जोड़कर तोड़ सके, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और 3 PGA बनाएगा। जो 3 PGA होगा वो वापस से पायरुविक एसिड बना लेगा, ठीक है ना, वापस से क्या बना लेगा, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक तो आपका इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारा काम का है, सबसे पहला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो एक बनाएंगे हम यहाँ पर, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। और एक बनेगा यहाँ पर क्या, 3 PGA, ठीक है। ये जो 3 PGA है ये वापस से क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर, और ये पायरुविक एसिड आगे चलकर क्या बनाएगा, आपका एनर्जी बना लेगा, ठीक है। ये पायरुविक एसिड क्या बनाएगा आपके लिए, एनर्जी बना लेगा। तो इस तरीके से हमारा मोनोफॉस्फेट संट जो टॉपिक है वो पूरा होता है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं हमारे इस जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके मेन टारगेट पर। ये हमारा डायग्राम था, ठीक है। अभी देखो हमने कहा कि पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर 6 फॉस्फो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, फिर वो राइबोलोज 5 फॉस्फेट में बदलेगा, ठीक है। फिर राइबोलोज 5 फॉस्फेट या तो कुछ मात्रा जेलुलोज 5 फॉस्फेट की, कुछ मात्रा राइबोज 5 फॉस्फेट की बनाएगा। ये राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलोज 5 फॉस्फेट दोनों मिलेंगे, क्योंकि 5 कार्बन की 10 कार्बन, और ये बनाएंगे एक 7 कार्बन का सेडोहेप्टुलोज और 3 कार्बन का PGL, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, कोई बात नहीं है ना, ठीक है। ये दोनों आपस में ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में कंबाइन होंगे, 7 कार्बन का और 3 कार्बन का, और एक 4 कार्बन का और 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनाएंगे। 4 कार्बन का इथ्रोज 4 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये हमारा मेन टारगेट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब कुछ जाइलोज 5 फॉस्फेट और इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट दोनों आपस में मिलेंगे, और एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और एक 3 PGL वापस से बनेगा आपका, PGAL लिख दो या PGA लिख दो, एक ही बात है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है वैसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक होता है वो पूरा हो जाता है। समझ गए आप बात को। अब देखो अगर इसमें कोई समस्या है आपको तो आप मुझे बता दीजिए, है ना, विदिन 1 मिनट, फिर मैं आपके कमेंट जो है वो जवाब दे दूंगा, ठीक है। नहीं है कोई बात नहीं, ओके लिखिए, थैंक यू बोलिए। ठीक है भाई, ओके, यू।